सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैंक जीपीएस स्टडी सेंटर। जी हाँ स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग उसके मौलिक दर्शन का उल्लेख कराता है? तो कौन उल्लेख कराता है? प्रस्तावना। ओके, चलिए दूसरा हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो क्या थी? ऑप्शन नंबर बी जो है संपूर्ण संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्र गणराज था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा में क्या बोला गया? नेक्स्ट तीसरा में क्या बोला गया? यह प्रस्तावना संविधान का अमूल्य अंग है या संविधान की कुंजी है या किसका कथन है? तो किसका कथन है? ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ठाकुरदास भागरव। ठीक है, पंडित 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 क्या है? पंडित ठाकुरदास भागरव। ओके, चलिए चौथा हम देखते हैं। चौथा में क्या बोला गया? भारत एक गणराज्य है। क्यों भारत एक गणराज्य है? क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? स्वतंत्र देश है या जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है या भारत का प्रधान एवं निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है। यानी जो भारत की सरकार जो होते हैं उनको क्या किया जाता है? जनता द्वारा चुना जाता है या स्वतंत्र है। इसीलिए इनमें से जो है कोई नहीं जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पांचवें में क्या बोला गया? पांचवें में क्या बोला गया? संविधान के किस अध्याय में कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किस में कहा गया? प्रस्तावना में कहा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट छठा में क्या बोला गया? छठा में बोला गया प्रस्तावना। नेक्स्ट छठा में क्या बोला गया? प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? तो किसने कहा? ऑप्शन नंबर सी के.एम. मुंशी। ओके, चलिए सातवां देखते हैं। सातवां में क्या बोला गया है? 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था? तो किन शब्दों को जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष समाजवादी। किससे जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष समाजवादी। ओके, चलिए नेक्स्ट आठवां में देखते हैं। आठवां में क्या बोला गया? आठवां में क्या बोला गया? आठवां में बोला गया इनमें से संविधान की प्रस्तावना में किस उद्देश्य का उल्लेख नहीं है? तो किस उद्देश्य का नहीं है? मानवता का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नौवां में क्या बोला गया? नौवां में क्या बोला गया? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? तो किस प्रकार का? लोकतांत्रिक गणतंत्र। ओके, चलिए दसवां देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो किस रूप में स्वीकार किया गया? उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों जो है राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 11 में देखते हैं। 11 में क्या बोला गया? भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12वां में क्या बोला गया? निम्न में किन उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्देश्य घोषित नहीं करता है? तो किसे घोषित नहीं करता? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ओके, चलिए 13 में देखते हैं। 13 में क्या बोला गया है? 13 में क्या बोला गया है? 13 में बोला गया है मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, खालिस्तान जो है एक है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज। ओके, आने का ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 में क्या बोला है? संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। 15 में देखते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो किस पे स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 16 में क्या बोल गया? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो किस देश के संविधान से मिली? तो आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 17 में देखते हैं। 17 में क्या बोला? किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संधियां व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो किससे नहीं है? ऑप्शन नंबर जो बी है दक्षिणी अफ्रीका। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलेगा? 18वां में क्या बोलेगा? भारतीय संविधान में शामिल समावर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? तो किस देश की? कनाडा। ओके, चलिए 19 में देखते हैं। भारतीय संविधान में आपतत संबंधी उपलब्ध भारत शासन अधिनियम और खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यानी जो नेक्स्ट चैप्टर है क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोला गया पहला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला गया, भारत संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है तो किसे क्या गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है 12 से 35 के अनुच्छेद में। ओके चलिए दूसरा देखते हैं। भारतीय नगरों के मौलिक अधिकार यहाँ दूसरा में क्या बोला गया, भारतीय नागरिकों, क्या है नगरों नहीं नागरिकों है, री है, ठीक है नागरिकों है। थोड़ी सी मैंने कंफ्यूज कर दिया क्योंकि मैंने कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं चलिए होता है। तो नागरिकों के मौलिक अधिकार लिखे हैं तो लिखे हैं किसमें, संविधान के भाग तीसरा में। ओके चलिए तीसरा में देखते हैं। तीसरा में क्या बोला है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को निरूपित करता है, तो निरूपित करता है अनुच्छेद 14। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चौथा में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा धारा 15 धारा के अनुसार। ओके चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या बोला गया है, बेगर को क्या बोला गया है, बेगर को निषेध तथा स्त्रियों की कार्य विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के क्या हो जाएगा विरुद्ध अधिकार। ओके चलिए नेक्स्ट छठा में देखते हैं। छठा में क्या बोला, संविधान द्वारा पारित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष बना है या किन अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो किन अनुच्छेद में है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट हो जाएगा 25 से 28 तक। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, सातवां में क्या बोला गया, संविधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय निम्नांकित में कौन सा प्रलेख जारी नहीं करते हैं, तो कौन नहीं जारी करते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा निषेध। ओके आठवां देखते हैं। आठवां क्या बोला गया, प्राचीन काल में चली आ रही सामाजिक बुराई अपृष्टि या छुआछूत संविधान अपने तात्पर्य अध्ययन में किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, तो अनुच्छेद जो हो जाएगा 17 के। ओके अनुच्छेद 17 के द्वारा जो भी है छुआछूत या फिर कई सारे जो है जो प्राचीन काल से चली आ रही थी प्रथा उसको क्या करता है, समाप्त करता है। चलिए नौवां देखते हैं। नौवां क्या बोला गया है, नौवां बोला गया अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है, तो जीवन का अधिकार। चलिए दसवां क्या बोला गया, निम्नांकित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार क्या नहीं है, विदेशों में स्वतंत्र विचार करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ओके चलिए 11वां देखते हैं। 11वां क्या बोला गया, भारतीय संविधान में उल्लेखित शब्दावली विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से ली गई है, तो किस संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से। ओके ब्रिटेन के। ओके चलिए कौन से मूल अधिकार को अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, तो कौन सा अधिकार को निकाल दिया गया है, तो कौन सा अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 13 में देखते हैं। 13 में क्या बोला है, अनुच्छेद 15 के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ए और सामाजिक समानता की व्यवस्था की गई है। ओके यानी ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 में देखते हैं। 14 में क्या बोलेगा, अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है, तो कौन सी नहीं है, शस्त्र विद्रोह करने का स्वतंत्रता, यानी शास्त्र जो है शस्त्र यानी कि कोई भी चीज से क्या विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। ठीक है चलिए 15वां देखते हैं। 15वां क्या बोलेगा, मौलिक अधिकार की रक्षा के रूप में कार्य करता है, तो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। ओके चलिए 16 में देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संशोधन द्वारा। ओके चलिए 17 में देखते हैं। 17 में क्या बोला है, 17 में बोला क्या गया है, निम्न में कौन भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति एवं सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिभाग के लिए प्रयास करना। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलेगा, 18 में क्या बोलेगा, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, तो कौन है आपातकाल के लिए कौन है, ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो है राइट हो जाएगा, स्थगित किया जाता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पहला में फिर से क्या बोला गया है, पहला में क्या बोला, निम्न में से उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लोकसभा का विश्वास
मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। तो किसने किया? कितने लोगों को पता है? चंद्रशेखर। किसने किया? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का पूरा नाम क्या है? कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता की सरकार है, किसने कहा है? तो कौन कहा? ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। तीसरा में क्या बोला गया? राष्ट्रीय चुनाव में उत्पन्न विवादों को कौन निपटता है? तो कौन निपटता है? यानी जो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जब चुनाव होता है राष्ट्रपति का, तो उस समय जो है विवाद हो जाता है किसी भी प्रकार का, तो उसको जो निपटारा जो है करता है कौन है? उच्चतम न्यायालय। ओके, चलिए चौथा हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? चुनाव आयोग का कार्य नहीं है पंचायत एवं चुनाव का पर्यवेक्षण करना। ओके, चलिए नेक्स्ट पांचवा में क्या बोलेगा? निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीकी बैठता है? तो कौन बैठता है? ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा राइट हो जाएगा, ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया जाना। ओके, चलिए छठा में देखते हैं। निम्न में कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? चुनाव आयोग कौन नहीं करता है? पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सातवां क्या बोला गया? पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो है संविधान सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है। यानी कि जो है देखो, पोस्ट किसी भी चीज़ को, जैसे प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी पद हो, तो उसका जो है पोस्ट क्या होता है? जब अधिक मतदाता होती हैं उनके तरफ, तो वो क्या होते हैं? विजेता होते हैं, यानी कि अधिक मत। ओके, चलिए नेक्स्ट आठवां देखते हैं। मतदाता का अधिकार दिया जाता है मात्र नागरिकों को। मतदाता का अधिकार किसे दिया जाता है? नागरिकों को। और अगर आप लोग को एक क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ कि भारत के जो भी निवासी हैं, जो भारत के निवासी हैं, उनको तो मौलिक अधिकार प्राप्त है, क्या है? मतदाता अधिकार प्राप्त है, परंतु जो बाहरी देश के आए हुए हैं, भारत में जो बसे हैं, उनको कितने वर्ष बाद भारत में मतदाता का अधिकार प्राप्त होता है? तो ये जरूर से कमेंट में बताना। ओके, चलिए नेक्स्ट नौवां में देखते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो क्या है? 18 वर्ष। जितने लोगों का स्टूडेंट का 18 वर्ष हो गया होगा वो भी वोट दे सकते हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड बन गया होगा, जिनका नहीं बना है वो बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वां। किसी मतदान केंद्र पर चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेवारी किस संस्था पर है? तो किस संस्था पर है? निर्वाचन आयोग। किस पर है? निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट 11वां देखते हैं। चुनाव चिन्ह नियुक्ति करने वाले पदाधिकारी का नाम, यानी जो चुनाव चिन्ह का नियुक्ति करता है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ओके, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ओके, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 12 में देखते हैं। निम्नलिखित में चुनाव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बूथ छापामारी। जो है बूथ पे क्या हो जाती है? छापामारी हो जाती है। चलिए 13 में देखते हैं। 13 में क्या बोला गया है? 13 में बोला गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 में क्या बोला गया? भारत में क्या बोला गया? भारत में दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष बना? तो किस वर्ष बना? 1985। चलिए नेक्स्ट 15 में देखते हैं। 15 में क्या बोला गया है? 15 में क्या बोला गया है? कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल पर रोक लगाया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा? तो 52वां। ओके, कितना हो जाएगा? 52। ओके, राइट आंसर 52 हो जाएगा, यानी कि 52। ओके, 16 में देखते हैं। निम्नलिखित में निर्वाचन आयोग का कौन सा काम नहीं है? निर्वाचन आयोग का कौन सा काम नहीं है? राजनीतिक दलों के प्रधानों को चुनना। ओके, प्रधान को चुनना। चलिए 17 में देखते हैं। 17 में क्या बोला गया? 17 में बोला गया भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो किस आयोग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15वां। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें भाग लेते हैं। तो कौन भाग लेते हैं? संसद के निर्वाचन सदस्य तथा राज्यों के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? जो राष्ट्रपति बनते हैं उनके लिए कौन सी योग्यता जो है योग्यता आवश्यक नहीं है, यानी कि आवश्यक नहीं है। तो उसे क्या होना चाहिए? शिक्षा, यानी कि शिक्षा उनके लिए कोई भी जरूरी नहीं है,
और क्या होना चाहिए, स्नातक तथा शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जो है, यानी कि जो सनातन यानी कोई भी धर्म के हो चलेगा, और शिक्षा हो या ना हो वो भी चलेगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ओके, चलिए तीसरा में क्या बोले, निम्नांकित में कौन से प्रकार के अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार, संवैधानिक और नाम मात्र। ओके, चलिए चौथा हम देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आयु कम से कम होनी चाहिए 35 वर्ष। चलिए पांचवा हम देखते हैं, राष्ट्रपति संकट काल की समयावधि है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6 महीना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छठा में क्या बोला गया, छठा में बोला गया, भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति के दिए गए आपातकालीन अधिकार किस देश की व्यवस्था से लिए गए हैं। तो किससे लिए गए, जर्मनी का वेयमार संविधान। ओके, चलिए सातवां देखते हैं, सातवां में क्या बोला गया है, सातवां में बोला गया, भारत के राष्ट्रपति का मौलिक वेतन क्या है। भारत की, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहीं नहीं से 1,00,000, 10,000, लाख, यानी 1,00,000 रुपया है। कितना, 1,00,000 का है वेतन। ठीक है, किसका ये वेतन है, भारत के राष्ट्रपति का। और अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताना है, आप लोग को बता देना है कि भारत के राष्ट्रपति जो है कौन है। चलिए नेक्स्ट आठवां हम देखते हैं, आठवां में क्या बोला गया, भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। भारत के राष्ट्रपति का क्या स्थिति है। तो क्या स्थिति है, वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है, वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। चलिए नवम देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्यक्ष को कितने व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो कितने व्यक्ति द्वारा, कम से कम 10 निर्वाचकों द्वारा, यानी 10 यानी 10 से कम नहीं, 10 से अधिक होना चाहिए, कम से कम 10 यानी 10 से अधिक। ओके, चलिए नेक्स्ट 10वां देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। तो क्या है, 5 वर्ष। कोई भी चीज़ का जो है मुखिया हो या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर जो भी पद हैं भारत में, सब भी जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11वां देखते हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। जो राष्ट्रपति का शपथ जो है वो कौन दिलाता है। तो कौन दिलाता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया, 12वां क्या बोला गया, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो कितने बार बन सकता है, संविधान द्वारा ऐसा कोई परिधान नहीं है। यानी कि जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। यानी कि कितने भी बार भी बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या होना चाहिए, दिमागी हालत जो है, दिमागी संतुलन जो होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 13वां क्या बोलेगा, संविधान के अनुसार देश में संकट काल में घोषणा करने का अधिकार किसे है। तो किसे, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। ओके, चलिए नेक्स्ट 14 में देखते हैं, 14 में क्या बोला गया, भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15वां, संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या है। 352 अनुच्छेद में क्या है। तो कितने लोगों को पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपातकालीन घोषणा से संबंध। ओके, चलिए 16 में देखते हैं, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग का प्रस्तावना पास करके। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 17 में क्या बोला गया है, 17 में बोला गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसे निहित है। तो किसे निहित है, राष्ट्रपति को। ओके, राइट नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिरक्षी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 19, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंध विवादों को किसके द्वारा निर्णीत किया जाता है। तो किसके द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट 20वां देखते हैं, 20वां क्या बोलेगा, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की नियुक्ति में राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन संभालता है। तो कौन संभालता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए 21 में क्या बोला गया, राष्ट्रपति संविधान के संशोधन द्वारा मात्र परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो किसका है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 42वें संशोधन, यानी कि 1976 में जो 42वें संशोधन अगर पूछा जाए, 42वें संशोधन कब हुआ, तो 1976 में। ओके, चलिए 22 देखते हैं, 22 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सदन का सदस्य हुए बिना
सभापति का कार्य करता है तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा उन लोगों के एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक और बार ये वीडियो को देख लो तो आपका जो है A to Z सारा क्वेश्चन जो मैंने बताया सारा आप लोगों को फिक्स पता चल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।